स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं पीएच मान क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप लोग देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है पीएच पैमाना क्या मापता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। जो पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में जो अम्ल होता है, जो क्षार होता है, अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों यानी कि जो हमारा H+ आयन है, H+ आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। किसकी सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है? H+ आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। तो यहां पर देखिए अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयनों के जो पीएच मान है उनका परास यहां पर दिया गया। आप लोग इसको समझिए। जो हमारा सेवन होता है, अगर कोई विलयन है उस विलयन का जो पीएच मान है वो 7 है, तो इस केस में क्या होगा? जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ना तो विलयन अम्लीय होगा और ना तो क्षारीय होगा। कैसा होगा? ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्या होगा? क्षारीय होगा, और ना ही क्षारीय होगा। अब आप लोग यहां से समझिए, अगर हम लोग 0 से 1 2 3 4 5 6 की तरफ बढ़े तो इस ऑर्डर में, इस क्रम में यहाँ पे अगर समझिए कोई विलयन है उसका पीएच मान 0 है और कोई विलयन है उसका पीएच मान क्या है? 1 है। समझिए हमारे पास कोई विलयन है उसका पीएच मान S है और जो विलयन है उसको नाम हमने दिया S1, और हमारे पास कोई दूसरा विलयन है और ये जो दूसरा विलयन है इसका जो पीएच मान है वो 1 है और इस विलयन को हमने नाम दिया S2। तो इस केस में किस अम्ल का, देखिए किस विलयन का जो एसिडिसिटी है, जो अम्लता है वो ज्यादा होगी। S1 हमारा ज्यादा अम्लीय होगा S2 की तुलना में। समझ गए आप लोग? इसका मतलब अगर कोई विलयन है जिसका पीएच मान 0 है तो ज्यादा अम्लीय होगा किससे? 1 पीएच मान वाले से, 2 पीएच मान वाले से। तो यहां से आप लोग चीजों को समझिए। अब आप लोग चीजों को समझिए। देखिए अगर हम लोग इस तरफ से इधर की तरफ बढ़ें तो जो अम्लीय शक्ति है क्या होती है? घटती है। देखिए अगर हम लोग यहां से इस तरीके से इस दिशा में चलें तो हमारी अम्लीय शक्ति क्या होती है? घटती है। समझ गए स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर कोई विलयन है उसका पीएच मान 7 हो जा रहा है तो विलयन उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। अब अगर हम लोग इस तरफ से इस तरफ जाएं, देखिए तो इधर से इधर क्या होगा? देखिए 6 5 4 3 2 1 0। तो इधर से इधर जाने पर जो अम्लीय शक्ति है, अम्लीय शक्ति क्या हो रही? बढ़ रही है। अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो आप लोग समझ गए होंगे। 0 से इस तरफ आएंगे तो अम्लीय शक्ति घटेगी और 7 से 6 5 4 2 3 1 0 पर जाएंगे तो अम्लीय शक्ति बढ़ेगी। यानी कि हमारा ए वाला ज़्यादा अम्लीय होगा इसकी तुलना में, ए वाला ज़्यादा अम्लीय होगा इसकी तुलना में, ए वाला ज़्यादा अम्लीय होगा इसकी तुलना में। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अब इस तरफ बात कर लेते हैं। देखिए इधर हमारा अम्लीय होता है और अगर कोई पीएच मान है, कोई विलयन है उसका पीएच मान 8 है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। कोई विलयन है उसका पीएच मान 9 है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। इसी तरीके से क्या इधर इस तरफ क्या बताएगा? क्षारीय प्रकृति को। अब अगर हम लोग इस तरफ से इस तरफ की तरफ जाएं, देखिए अगर हम लोग
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो जो हमारा बिलियन है उस बिलियन का पीएच मान बढ़ेगा। देखिए 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, 10 से 11 12 होगा, तो पीएच मान बढ़ रहा है तो उसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो भी बढ़ेगी। तो क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम ये दिखा रहा है, क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा गया। देखिए हम लोग इस डायरेक्शन से इधर जाएंगे तो जो क्षारीय शक्ति है वो बढ़ती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, हमने पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों का जो परास है, पीएच मान का जो परास है, हमने इसको स्टडी किया। देखिए हमने यही बात स्टडी करी, विलयनों के पीएच मान का परास बताइए, हमने इसको स्टडी किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन हमारा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, और किस तरीके से पूछा जा सकता है आप लोग इसको भी समझिए। पूछा जा सकता है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। इस तरीके से कुछ आड़े टेढ़े भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग समझ लीजिए। पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट इन सवालों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। तो आप लोग समझिए, इसका आंसर देखिए, पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। पीएच क्या है? अगर हमारा कोई विलयन अम्लीय है, कोई विलयन क्षारीय है, तो अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, जो उसका कंसंट्रेशन है, उसको मापने की क्या है? इकाई है। नेक्स्ट देखिए, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण में व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। किसका लघुगणक होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का। अतः जो हमारा पीएच होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। एच प्लस हमारा क्या है? एच प्लस आयनों का मोल पर लीटर में सांद्रण है। क्या है? आयनों का मोल पर लीटर में सांद्रण है। और शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना होता है? 1×10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना होता है? 1×10⁻⁻7 मोल पर लीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए हमारा जो दैनिक जीवन में है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, हम लोग इसके महत्व को स्टडी कर लेते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको सीरियसली लेना है। हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच समझिए, हमारे उदर में स्थित हमारा जो पेट है, हमारा जो उदर है, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रतियम्ल एंटी एसिड लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अपक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। तो आप लोग इसको राइट कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान आप लोग समझिए, जो आपका मुंह होता है, आपके मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.5 से कम, अर्थात
अधिक अम्लीय होने पर, अगर 5.5 से कम जा रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो अभी हमने पीएच स्केल पढ़ा है, तो जब कम होता है तो एसिडिटी यानी कि जो अम्लता होती है वो बढ़ती जाती है, अम्लीय शक्ति बढ़ती है ना। तो अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब इससे कम होगा तो जो अम्लीय शक्ति है वो बढ़ेगी और इससे हमारे दांत क्या होते हैं, दांतों का क्षय होने लगता है। दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल होता है। किसका इनेमल होता है दांतों पर? कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसका पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षारण होने लगता है। यानी कि जो आपका दांत है, दांत आपका समझिए धीरे धीरे घिसने लगता है, समाप्त होने लगता है। उचित दंत मंजन क्षारीय प्रकृति का होने के कारण के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। इसके लिए हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना, वो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है जो इसके काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। और जब काटती है तो वो जो एसिड है हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। इसी प्रकार अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी बातें स्टूडेंट्स आप लोगों को समझते रहना है। आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप लोग कर ले जाएंगे। पौधों में पीएच, कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है, एक इसमें डंकनुमा बाल होते हैं जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द देते हैं, क्योंकि इसके बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। नेटल कोई शाकीय पौधा है और इसमें क्या होते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं। जब किसी जंतु के शरीर से टच कर जाते हैं तो वहां पे जलन होती है, दर्द होता है, क्योंकि वो जो नेटल का शाकीय पौधा उसके जो बाल होते हैं उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधे के पत्ते रगड़कर का प्रयोग किया जा सकता है। जो डाक का पौधा होता है, ढाक का पौधा होता है ना, ढाक के पौधे के पत्ते को रगड़ते हैं तो इससे आराम मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज की क्लास में हमने तुम्हारा पीएच पैमाना है, हमने उसको स्टडी किया। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है हमने इसको भी स्टडी किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।